फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 20 जुलाई 2024 और 20 जुलाई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, पूर्वोत्तर के किसानों के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए NE-RACE पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है? What is the full form of the recently launched NE-RACE portal targeted for the farmers in the Northeast? फर्स्ट ऑप्शन है पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि जिनसे ई कनेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि कमोडिटी ई कनेक्ट। थर्ड ऑप्शन है पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि कमोडिटी ई कनेक्ट। फोर्थ ऑप्शन है पूर्वोत्तर क्षेत्र एग्रो कमोडिटी ई कनेक्ट। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि कमोडिटी ई कनेक्ट का शुभारंभ किया है, जिसे क्षेत्र के किसानों को लाभान्वित करने और इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च मूल्य वाले बागवानी उत्पादों के केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। NE-RACE ऐप का उद्देश्य कृषि और बागवानी उत्पादों जैसे मसाले, फल, सब्जियां, दालें, अनाज और लघु वन उत्पादों को समर्थन देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड IBO 2024 में भाग लेने वाली भारतीय टीम ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की, जिसमें एक छात्र ने स्वर्ण पदक और 3 छात्रों ने रजत पदक जीता। 35वां IBO किस देश में आयोजित किया गया था? The Indian term which participated at the 35th International Biology Olympiad 2024 achieved remarkable success with one student winning a gold medal and 3 students securing silver medals. The 35th IBO was held in which country? फर्स्ट ऑप्शन है कजाकिस्तान, सेकेंड ऑप्शन है ओमान, थर्ड ऑप्शन है UAE, फोर्थ ऑप्शन है भारत। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड IBO 2024 में भाग लेने वाली भारतीय टीम ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की, जिसमें एक छात्र ने स्वर्ण पदक और 3 छात्रों ने रजत पदक जीता। मुंबई महाराष्ट्र के वेदांत साकरे ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि रत्नागिरी महाराष्ट्र के ईशान पेडनेकर, चेन्नई तमिलनाडु के श्रीजीत शिव कुमार और बरेली उत्तर प्रदेश के यशस्वी कुमार ने एक एक रजत पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, के पॉल थॉमस को 3 साल के लिए किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? के पॉल थॉमस हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD and CEO of which bank for 3 years? फर्स्ट ऑप्शन है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड,
सेकंड ऑप्शन है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। थर्ड ऑप्शन है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, या फोर्थ ऑप्शन है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, के पॉल थॉमस को 3 साल के लिए किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर C, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से के पॉल थॉमस को अगले 3 वर्षों के लिए अपने प्रबंध निर्देशक और CEO के रूप में पुनः नियुक्त करने की मंजूरी मिल गई है। यह स्वीकृति बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत RBI के 16 मई 2024 के पत्र के माध्यम से दी गई। इसके अतिरिक्त पॉल थॉमस माइक्रो फाइनेंस और इम्पैक्ट फाइनेंस संस्थानों के संगठन साधन के बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने 7.25% की ब्याज दर के साथ 444 दिवसीय सावधि जमा योजना अमृत वृष्टि शुरू की है। विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ 444 डे टर्म डिपॉजिट स्कीम अमृत वृष्टि with an interest rate of 7.25%। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सिस बैंक, सेकेंड ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है HDFC बैंक, या फोर्थ ऑप्शन है कैनरा बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने 7.25% की ब्याज दर के साथ 444 दिवसीय सावधि जमा योजना अमृत वृष्टि शुरू की है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर B, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने 7.25% की ब्याज दर के साथ 444 दिन की सावधि जमा योजना अमृत वृष्टि शुरू की है। यह योजना घरेलू और अनिवासी भारतीय ग्राहकों के लिए उपलब्ध है और 15 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। भारत का सबसे बड़ा बैंक इस योजना पर वरिष्ठ नागरिकों की अतिरिक्त 0.50% की पेशकश करेगा। अमृत वृष्टि योजना 31 मार्च 2025 तक निवेश के लिए उपलब्ध है, जो खुदरा निवेशकों को उच्च ब्याज दरों का लाभ उठाने का पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एशियाई पैरालंपिक समिति ने दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन नेम्ड सब रीजनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एशिया बाय द एशियन पैरालंपिक कमेटी। फर्स्ट ऑप्शन है अवनी लेखरा, सेकेंड ऑप्शन है देवेंद्र झाझरिया, थर्ड ऑप्शन है दीपा मलिक, या फोर्थ ऑप्शन है देविका मलिक। बताइएगा दोस्तों, एशियाई पैरालंपिक समिति ने दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर C, दीपा मलिक को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक को एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि नामित किया गया है। यह नियुक्ति, जिसकी पुष्टि APC की 34वीं कार्यकारी बोर्ड बैठक के दौरान की गई, पैरा स्पोर्ट्स में लैंगिक विविधता और एथलीट केंद्रित नेतृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय पैरालंपिक समिति के पूर्व प्रमुख की नियुक्ति से APC कार्यकारी बोर्ड ने महिला प्रतिनिधियों की संख्या 5 हो गई है, जो संगठन के इतिहास में बोर्ड में महिलाओं का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ग्लोबल सीईओ क्लाइमेट लीडर्स अलायंस का सह अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द को चेयर ऑफ ग्लोबल सीईओ क्लाइमेट लीडर्स अलायंस? फर्स्ट ऑप्शन है गौरव बनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है जेठा अहीर, थर्ड ऑप्शन है प्रदीप सिंह खरोला या फोर्थ ऑप्शन है सुमंत सिन्हा। बताइएगा फ्रेंड्स, ग्लोबल सीईओ क्लाइमेट लीडर्स अलायंस का सह अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुमंत सिन्हा को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी के अध्यक्ष और सीईओ सुमंत सिन्हा को दुनिया भर के सीईओ जलवायु नेताओं के गठबंधन का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह 2022 से गठबंधन के भारत अध्याय के सह अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, डॉल्फी जॉस को किस बैंक का पूर्णकालिक निर्देशक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? डॉल्फी जोस हैज बीन अपॉइंटेड एज द होल टाइम डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? फर्स्ट ऑप्शन है साउथ इंडियन बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है धनलक्ष्मी बैंक या फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक बैंक। बताइएगा दोस्तों, डॉल्फी जोस को किस बैंक का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, साउथ इंडियन बैंक को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड ने डॉल्फी जॉस को बैंक का पूर्णकालिक निर्देशक नियुक्त किया है। जॉस इससे पहले प्रमुख पदों पर कार्य कर चुकी हैं, जिनमें लगभग 2 दशक तक कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड में संस्थागत व्यवसाय के कार्यकारी उपाध्यक्ष का पद भी उल्लेखनीय है। उन्होंने करूर वैश्य बैंक में मुख्य महाप्रबंधक समूह प्रमुख के रूप में भी काम किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बीमा कंपनी ने जुलाई 2024 में बैंक इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी की है? विच इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टू बूस्ट बैंक इंश्योरेंस इन जुलाई 2024? फर्स्ट ऑप्शन है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, फोर्थ ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बताइएगा फ्रेंड्स, किस बीमा कंपनी ने जुलाई 2024 में बैंक इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बैंक इंश्योरेंस को बढ़ाने और 2047 तक सभी को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करने के अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने देश के सबसे तकनीकी रूप से उन्नत और आशाजनक बैंकों में से एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ एक कॉरपोरेट एजेंसी व्यवस्था में प्रवेश किया है। इस सहयोग से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 1 करोड़ से अधिक ग्राहकों को लाभ मिलेगा, जिन्हें अब बैंक के माध्यम से LIC पॉलिसी खरीदने की सुविधा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? Who is the author of a book titled Power Within the Leadership Legacy of Narendra Modi? फर्स्ट ऑप्शन है S सुब्रमण्यम, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर R बालसुब्रमण्यम, थर्ड ऑप्शन है अमिताभ घोष
या फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर एस जयशंकर। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम से मुलाकात की और उनकी पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी की एक प्रति पर हस्ताक्षर किए। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व यात्रा को दर्शाती है तथा पश्चिमी और भारतीय दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या करती है तथा उन दोनों का सम्मिश्रण करके उन लोगों के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करती है जो सार्वजनिक सेवा का जीवन जीने की आकांक्षा रखते हैं। पावर विद इन सिर्फ एक और राजनीतिक जीवनी नहीं है, यह एक अद्वितीय विश्लेषणात्मक रूपरेखा प्रस्तुत करती है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को दोहरे नजरिए से परखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, शौर्य बाबा जो जुलाई 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में थे, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। शौर्य बाबा हु वॉज सीन इन न्यूज इन जुलाई 2024 for achieving a remarkable achievement is associated with which of the following sport। फर्स्ट ऑप्शन है टेनिस, सेकेंड ऑप्शन है शॉट पुट, थर्ड ऑप्शन है स्क्वैश, फोर्थ ऑप्शन है वुशु। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। शौर्य बाबा जो जुलाई 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में थे, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी स्क्वैश से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के शौर्य बाबा को ह्यूस्टन में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लड़कों के एकल सेमीफाइनल में मिस्र के शीर्ष वरीयता प्राप्त मोहम्मद जकारिया से 0-3 से हारने के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। बाबा को 41 मिनट तक चले रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में पिछले वर्ष के उपविजेता जकारिया से 5-11, 5-11, 9-11 से हार का सामना करना पड़ा। बाबा कुश कुमार के बाद विश्व जूनियर सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय पुरुष हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।